एपिसोड की शुरुआत यूयू को दिखाते हुए होती है, जो कि शिजू के साथ ड्रिंक करके सो चुकी थी। और इतने में ही वहाँ पर वेन भी आ जाता है। वेन शिजू से पूछता है कि क्या यूयू पूरे दिन उसी के साथ थी, जिसके जवाब में शिजू हाँ बोलता है, पर वो उसे उस पर शक करने के लिए मना करता है, क्योंकि शिजू तो यूयू को अपनी छोटी बहन मानता है। शिजू अब यूयू को जगाता है तो वो उठकर वेन को बुके देती है। वेन उससे पूछता है कि वो उसे क्यों दे रही है, तो यूयू बताती है कि ये ना 50% ऑफ में मिल रहा था, इसीलिए मैंने इसे खरीद लिया। ये सुनकर वेन बोलता है कि वो तो उसका आफ्टरनून से वेट कर रहा था और वो यहाँ पर ड्रिंक कर रही है, जिस पर सिया उसे बता देती है कि वो उसे लाइक करती है, पर वो ये बात उसे बताने से डर रही थी। ये सुनकर वेन कहता है कि वो भी उसे लाइक करता है और वो यूयू को किस कर लेता है। अब वो उसे बोलता है कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर यूयू बोलती है कि वो तो अभी सिर्फ ड्रिंक करना चाहती है और वो उसे भी ड्रिंक करने को कहती है। अगली सुबह जब यूयू की आंख खुलती है तो वेन उसके लिए दूध का ग्लास लेकर आता है। वो उसे शादी के बारे में पूछता है तो यूयू कहती है कि शादी करने की इतनी जल्दी क्या है और उसे बातचीत करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये सुनकर वेन कहता है कि उनकी फैमिलीज ने पहले ही बात कर ली है, तो अब भला उसे क्या बात करनी है। यूयू बताती है कि शादी ना एक शुभ मुहूर्त पे होनी चाहिए, इसलिए उन्हें किसी प्रीस्ट के पास जाना चाहिए। अगले सीन में ये दोनों एक पाम रीडर के पास जाते हैं, जहाँ ये लोग शादी की डेट कंफर्म करने के लिए आए थे, पर यहाँ तो यूयू ने उस आदमी से पहले ही बात कर ली होती है कि उसे वेन से क्या कहना है। वो उसे बताता है कि शादी की ना 3 डेट्स हैं, एक साल बाद की, एक 2 साल बाद की और एक 10 साल बाद की। जो सुनकर वेन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से यूयू को लेकर चला जाता है। जिसके बाद यूयू अपने डैड से बात करने के लिए आई होती है, जहाँ वो अपने डैड को बताती है कि वो वेन से शादी करना चाहती है। जो सुनकर उसके डैड चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि वो अपने जीजा से भला कैसे शादी कर सकती है। यूयू अपने डैड को बता देती है कि सिया को वेन के साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो किसी और के साथ खुश है। जिस पर उसके डैड उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ दिन और वेन से झूठ बोल कर रहे, क्योंकि वो सिया को बस खोजने ही वाले हैं। ये सुनकर वो बोलती है कि वो सिर्फ कुछ और दिन वेन के सामने सिया बनने का नाटक कर सकती है, लेकिन कुछ भी हो जाए वेन सिर्फ उसका ही है। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूयू शिजू से बात करने के लिए आई होती है, जहाँ वो उससे पूछ रहा था कि उसके डैड ने क्या कहा, तो वो बताती है कि उसके डैड ये सुनकर चौंक गए। यूयू बोलती है कि मेरी बहन छुपने में बहुत ही माहिर है, क्योंकि कोई भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा। तो शिजू कहता है कि वो उसे ढूंढ लेगा, पर यूयू कहती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेन कुछ ही दिनों में शादी अनाउंस करने वाला है। ये बोलकर यूयू शांत हो जाती है। तो शिजू कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। आगे हम लियांग को देखते हैं, जो कि फोन में कुछ देख रहा था। इतने में ही सिया वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि वो क्या देख रहा है। तो लियांग उसे दिखाता है जहाँ यूयू और वेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और ये दोनों अनाउंस कर देते हैं कि इनकी शादी जल्दी होने वाली है। यूयू सबके सामने वेन को प्रपोज भी करती है। साथ ही यूयू मीडिया से कहती है कि उसे दूसरी सिया को भी एक मैसेज देना है। रिपोर्टर पूछती है कि ये दूसरी सिया कौन है, तो वो कैमरा की तरफ देखकर बोलती है कि दूसरी सिया डरपोक है, जिसे सिर्फ छुपना आता है और अब चाहे कुछ भी हो जाए वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना चाहती है। जिसकी ये सारी बातें सिया भी सुन रही होती है। आगे हम जियो को देखते हैं, जो कि लियांग को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो दोनों जल्दी ही उनकी शादी अनाउंस करने के लिए जा रहे हैं। तो लियांग उससे पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है, तो जियो कहती है कि नहीं, क्योंकि उसने लियांग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लियांग बोलता है कि उन दोनों का सिर्फ एक ही दुश्मन है, जो कि है उनकी ग्रैंडपा, और उन्हें हराने के लिए उन्हें साथ मिलकर प्लान पे काम करना होगा। इधर यूयू शिजू के दिए हुए आइडिया के बारे में सोच रही होती है कि कैसे कल उसने उसे बताया था कि वो वेन और उसकी शादी अनाउंस कर दे, ताकि वो पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बहन से बात कर सके और उसे सामने आने के लिए उकसा सके। इतने में ही वेन वहाँ पर आकर उसे बोलता है कि वो तो चौंक ही गया था जब उसने सबके सामने उसे प्रपोज किया। यूयू उसे पेपर दिखाती है और बताती है कि उसने वो लाइन कहने के लिए काफी प्रैक्टिस की थी। जिस पेपर को वेन उसे ले लेता है और कहता है कि वो इसे संभाल कर रखेगा और अपने बच्चों को दिखाएगा। अब इन दोनों की ये सब बातें चल ही रही थी, तभी यूयू को किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगता है, जिसे वो साइड में जाकर पिक करती है, क्योंकि उसे पता था कि ये कॉल सिया का होगा। सिया उसे बताती है कि उसने उसका इंटरव्यू देखा और उसे पता है कि यूयू चाहती है कि वो सबके सामने आ जाए। जो सुनकर यूयू बोलती है कि अगर उसे पता है तो वो सबके सामने कब आएगी, क्योंकि उसकी वजह से उसे सबके सामने सिया बनने की एक्टिंग करनी पड़ रही है और उसे क्या क्या सहना पड़ रहा है। जिस पर सिया उसे प्रॉमिस करती है कि वो अगले महीने की 20 तारीख तक सबके सामने आकर माफी मांग लेगी, और तब तक जैसा चल रहा है यूयू को वैसे ही चलते रहने को बोलती है। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर यूयू बात कर रही थी वहाँ पर जियो भी मौजूद थी, जो कि चुपके से उसकी बातें सुन रही थी। अगले सीन में हम यूयू और वेन को लॉन्ग और वेंजन के साथ कार में देखते हैं कि मैं तो तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के बाद ही शादी की डेट फिक्स करूंगा। इसलिए वो उसे घर जाकर बताती है कि उसकी मॉम डैड का तो डिवोर्स हो चुका है, पर वेन कहता है कि उसके डैड ने तो कहा था कि उसकी मॉम मर चुकी है। ये सुनकर यूयू गुस्सा होने लगती है और वेन से कहती है कि वो उसके पेरेंट्स से नहीं मिल सकता। तो वेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो पहले वो उसके डैड से मिल लेगा और फिर मॉम से, पर तभी यूयू उसे बताती है कि उसकी मॉम अमीर लोगों को पसंद नहीं करती,
इतने में ही यूयू को उसकी मॉम का फोन आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम को उसके और वैन के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी पर देख लिया था। वो यूयू के डैड पर काफी गुस्सा कर रही होती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो यूयू अपनी मॉम को शांत करवाती है और कहती है कि वो उन्हें सब कुछ समझा देगी। दूसरी तरफ हम यूयू के डैड को देखते हैं, जो कि कोई गेम खेल रहे होते हैं। इतने में ही उन्हें वैन का कॉल आ जाता है, जिसे पिकअप करने के लिए वो फटाफट से गेम छोड़कर चले जाते हैं। इधर यूयू अपनी मॉम को सब कुछ सच बता देती है, पर उसकी मॉम फिर भी उससे गुस्सा थी, क्योंकि उन्हें अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पर यहाँ फिर भी यूयू उन्हें जबरदस्ती करके वैन से मिलने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वैन यूयू से मिलकर बता देता है कि उसने उसके डैड से बात की और उन्होंने कहा कि उसकी मॉम का गुस्सा बहुत ही बुरा है। पर वैन कहता है कि फिर भी वो उनसे मिलकर अमीर लोगों के बारे में उनकी सोच को बदलना चाहता है। फिर हम यूयू की मॉम को देखते हैं, जो कि बैठकर एल्बम देख रही थी। इतने में ही वहाँ पर यूयू के डैड चुपके चुपके आ जाते हैं और डैड को देखकर मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उन्हें वापस से जाने को कहती है। डैड बोलते हैं कि वो तो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यूयू की मैम वैन का ठीक से ख्याल नहीं रख पाएगी, जो सुनकर मॉम कहती है कि वो बिल्कुल वैन का ध्यान अच्छे से रख सकती है। डैड अब यहाँ पर मॉम से उन्हें माफ करने को कहते हैं, पर मॉम डैड पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उन्होंने यूयू को सिया की जगह पर यूज किया था, वो भी सिर्फ अपने बिजनेस के फायदे के लिए। डैड बताते हैं कि वो सिया को कुछ ही दिनों में खोजने वाले हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम यूयू को देखते हैं, जो कि वैन के लिए बैग पैक कर रही थी। तभी वैन अपने कोट पैंट में वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर यूयू वैन से कहती है कि उसे कुछ और पहनना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम को अमीर लोग पसंद नहीं है, खासकर जो लोग ऐसे ड्रेसअप होते हो, और उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा अमीर ना दिखे। जिसके बाद हम जियो को देखते हैं, जो कि सिया की इन्फॉर्मेशन देख रही थी और यहाँ वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि क्या सच में सिया की कोई और बहन भी है, पर उस फाइल के अंदर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अपने एम्प्लॉय से कहती है कि वो उसके डैड और उसके रिलेटिव्स पर नजर रखे। दूसरी तरफ यूयू वैन को सस्ते कपड़े दिलवाने के लिए एक लोकल मार्केट में लेकर आती है, जहाँ पर वो उसे एक सस्ती सी शर्ट दिलाती है, पर वैन की ट्राई करते ही उसका बटन टूट जाता है। इसलिए वो वैन को दूसरे कपड़े ट्राई करने को कहती है, पर उस पर तो ऐसे कपड़े भी इतने अच्छे लग रहे थे। ये देखकर यूयू उस शॉप के कोने में पड़े कुछ कपड़े उठा लेती है, जो कि उस दुकान की मालकिन के डैड के थे, पर यूयू तो वैन को वही कपड़े पहना देती है। जिसके बाद हम मॉम डैड को देखते हैं, जो कि वैन से मिलने के लिए आए होते हैं। मॉम वैन से मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर डैड किसी तरह उन्हें मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ यूयू वैन को बता रही होती है कि उसे उसकी मॉम के सामने कैसे बिहेव करना है। इतने में ही मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ मॉम वैन को इतने सिंपल कपड़ों में देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। वैन फिर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और बैठने के लिए बोलता है। सीन अब लियांग पर आता है, जो कि शिजू के रेस्टोरेंट के बाहर आया हुआ था। तभी शिजू बाहर आकर उसे अंदर लेकर जाता है और हम देखते हैं कि कोई इन दोनों की छुपकर फोटोज क्लिक कर रहा था। इधर रेस्टोरेंट में वैन और यूयू की फैमिली बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर डैड वैन की काफ़ी तारीफ करते हैं और मॉम भी वैन से मिलकर काफ़ी खुश थी। वो कहती है कि वैन एक नॉर्मल इंसान दिखता है और उसका बिहेवियर भी काफ़ी सिंपल है, इसलिए उन्हें उन दोनों के रिश्ते के लिए काफ़ी खुशी हो रही है। वहीं लियांग और शिजू ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ शिजू लियांग से पूछते हैं कि वो इतना खुश क्यों है, जिसके जवाब में लियांग बताता है कि वो खुश इसलिए है क्योंकि जिस चीज़ का प्लान वो काफ़ी सालों से कर रहा था वो अब शुरू होने वाली है। शिजू उससे पूछता है कि वो चीज़ क्या है, तो लियांग कहता है कि वो प्लान जानने से पहले शिजू को उसके साथ एक ड्रिंक लेनी होगी। अब काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद लियांग शिजू को बताता है कि 20 तारीख को जैसे ही डेवलपमेंट राइट्स उसके पास आ जाएंगे, उसके पास सब कुछ होगा जो वो चाहता है, यहाँ तक कि वो लड़की भी जिससे वो प्यार करता है। वैसे शिजू को यहाँ पर कुछ भी समझ में तो नहीं आता, पर फिर भी वो लियांग को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। सीन अब यूयू और उसकी मॉम पर आता है, जिन्हें हम अकेले में बात करता हुआ देखते हैं। मॉम कहती है कि उन्हें डर है कि कहीं वैन भी उनके साथ वैसा ना करे जैसा कि डैड ने उनके साथ किया था, पर यूयू बोलती है कि उसने डिसीजन ले लिया है और जो भी होगा वो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। फिर वो अपनी मॉम को गले लगा लेती है और अब तक उसने जो कुछ भी किया, जैसे कि सिया बन के एंगेजमेंट करना, वो इस सब हरकतों के लिए माफी मांगने लगती है। मॉम फिर वैन से कहती है कि यूयू ने बताया है कि वैन आजकल किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में बिजी है, जैसे ही वैन का वो प्रोजेक्ट हो जाएगा वो उन दोनों की शादी करवा देंगे। फिर हम शिजू को देखते हैं, जो कि सोने के लिए जा रहा था। तभी उसे लियांग का ब्लेजर दिखता है, जो कि शिजू को जाना पहचाना लगता है। अब वो अपने फोन से उस फोटो को निकालता है जिसमें सिया किसी को हक कर रही थी। तभी वो नोटिस करता है कि उस आदमी और लियांग का जैकेट तो एकदम सेम है। ये देखकर वो यूयू को कॉल करता है और उससे पूछता है कि सिया ने तुम्हें यही कहा था ना कि वो 20 तारीख को सबके सामने आ जाएगी, जो सुनकर यूयू हाँ कहती है, जिससे शिजू अब समझ चुका था कि लियांग सिया का बॉयफ्रेंड है, जो कि उसके सबसे छुपने में मदद कर रहा है।
शिजो अब काफी ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है। अब इससे पहले कि वो उससे कुछ बोलता, शिजो उसे अचानक से पंच कर देता है। लियांग उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा, तो वो उससे पूछता है कि सिया को तुमने कहाँ छुपा रखा है। जो सुनकर लियांग अनजान बनने की एक्टिंग करता है और बोलता है कि वो क्या कह रहा है उसे कुछ भी नहीं पता। शिजो उसे तभी वो पिक दिखाता है। लियांग बोलता है कि इस फोटो में दिखने वाला आदमी वो नहीं है। तब शिजो उसे फिर मारने जा रहा होता है, पर वो साइड हो जाता है और शिजो टेबल पर रखी बॉटल को पंच कर देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। लियांग उसे बोलता है कि अगर वो किसी पर शक करना चाहता है तो उसके पास ठोस सबूत होना चाहिए। बिना मतलब किसी पर भी शक करने से वो अपने चाहने वाले हर इंसान को खो देगा। ये सब बोलकर लियांग वहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाते वक्त वो सिया को कॉल करके बता भी देता है कि शिजो को उन पर शक हो चुका है और जो आदमी इन दोनों की फोटो क्लिक कर रहा था वो वहीं पर बैठा हुआ था। ये बात सुनकर वो भी किसी को कॉल करके रिपोर्ट करता है। जिसके बाद हम यूयू और वेन को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ यूयू वेन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही होती है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वेन उसके साथ ऑफिस में फ्लर्टिंग, हग या फिर कोई भी बॉडी कांटेक्ट नहीं कर सकता और ये रूल्स घर पर भी लागू होते हैं। ये सुनकर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर देता है और बोलता है कि वो तो घर में उसके साथ कुछ भी कर सकता है और तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को एडिट कर देना। इतने में ही जियो वहाँ पर आ जाती है और वेन से कहती है कि वो यहाँ पर यूयू से बात करने के लिए आई है। ये दोनों फिर एक कैफे में जाते हैं। जियो से बोलती है कि तुम्हें वो चीजें नहीं लेनी चाहिए जो तुम्हारी ना हो, वरना तुम्हें आखिर में कुछ भी नहीं मिलेगा। यूयू से बोलती है कि आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो, जरा साफ साफ बताओ। तो वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इक्वली कम्पीट करें। हम दोनों एक काम में वेन की हेल्प करेंगे, पर उसे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। और आखिर में देखते हैं कि वेन किसका होता है, जिसके लिए यूयू भी मान जाती है। ऑफिस में जाकर जियो वेन से बोलती है कि हमें ना जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। तो वेन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना कि तुम मुझ पर गिव अप कर दो। तो जियो बोलती है कि देखो, पहले तुम मुझे पसंद करते थे, अब तुम यूयू को पसंद करते हो, तो क्या पता बाद में फिर से तुम मुझे पसंद करने लग जाओ, इसलिए मैं गिव अप नहीं करने वाली। ये बोलकर वो उसे काम करने के लिए बोलती है। इसलिए वेन भी उसकी बकवास बातों पर ध्यान ना देते हुए काम करने लग जाता है। जिसके बाद जियो लियांग से बात कर रही होती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उनका प्लान बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर उनकी डील सक्सेसफुल हो जाती है तो जियो की कंपनी के पास काफी कैपिटल आ जाएगा। जियो यहाँ पर बातों ही बातों में लियांग से पूछती है कि ग्रैंडपा को हराने का उसका सिर्फ एक ही मकसद है ना, कि वो खुद को प्रूव करना चाहता है। ये सुनकर लियांग बोलता है कि उसका मकसद तो सिर्फ अमीर होने का है। जिसके बाद हम यूयू को देखते हैं, जो कि पहनने के लिए कपड़े ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर वेन आ जाता है। वेन को वहाँ देखकर यूयू वहाँ से जाने लगती है, पर वेन उसे पकड़ लेता है। यूयू उसे दूर होने को बोलती है, पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि वो घर में तो कुछ भी कर सकता है। इतने में उसे जियो का फोन आ जाता है और ये देखकर यूयू सैड हो जाती है। इसीलिए वो उसे जियो से बात करने से रोकने के लिए उसे किस कर लेती है। ये देखकर वेन फोन कट कर देता है और यूयू को किस करने लगता है। इसके बाद यूयू यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब यूयू उठती है तो गोयू उसे बताता है कि वेन जियो के साथ निकल चुका है। फिर यूयू वेन के लिए खाना बना के ऑफिस आती है, पर वेन वहाँ पर नहीं होता। यूयू लॉन्ग से इस बार में बात करती है कि वो वेन को जियो से दूर कैसे रखे। तो जिया कहती है कि उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये रूल ऐड कर देना चाहिए कि वेन जिया के पास नहीं जा सकता, पर यूयू मना कर देती है और कहती है कि उसके भी कुछ उसूल है। अब बेचारी यूयू टेबल पर बैठकर इन दोनों को साथ में काम करता हुआ देखकर काफी जेलस हो रही थी। तभी अचानक से यूयू देखती है कि जियो वेन के शोल्डर पर हाथ रखकर खड़ी हुई है। ये देखकर उसे रहा नहीं जाता और वो गुस्से में उठकर वेन के पास जाती है और उसे घूरने लगती है। अब वो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उन दोनों के पास जाकर जियो को घूरने लग जाती है, जो देखकर वेंजिन और लॉन्ग को लगता है कि यूयू और जियो की लड़ाई होने वाली है। पर यूयू वेन के सामने ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उन दोनों से कहती है कि वो तो कॉफी के लिए पूछने आई है, पर इन दोनों के पास में पहले से ही कॉफी रखी हुई थी। ये देखकर यूयू वापस चली जाती है और अपने डेस्क पर बैठ जाती है। उसे इस तरह से उदास देखकर लॉन्ग कहती है कि उसे ना शांति से काम लेना होगा। ये सुनकर यूयू फिर से उठ जाती है और फाइल लेने के लिए उन दोनों के पास जाती है, पर इस बार भी वो वेन को देखकर जियो को कुछ नहीं बोलती। अब इन दोनों पर नजर रखने के लिए यूयू सारा दिन वहीं पर काम करने लगती है। कभी वो डस्टिंग करती है, कभी झाड़ू मारती है। फिर हम यूयू और लॉन्ग को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर लॉन्ग जियो की बुराई कर रही थी। तभी अचानक से जियो वहाँ पर आ जाती है, जिसे अचानक से देखकर लॉन्ग डर जाती है और जियो हैंड वॉश करने के बाद पानी इन लोगों के ऊपर झटक कर यहाँ से चली जाती है। ये सब देखने के बाद लॉन्ग यूयू से कहती है कि तुम ना जियो की टक्कर में काफी पीछे हो, क्योंकि उसके पास हर चीज ब्रांडेड है और वो हमेशा अच्छे से ड्रेसअप होकर रहती है, पर यूयू सिर्फ सिंपल मेकअप करती है, जो शायद वेन को इम्प्रेस करने के लिए काफी नहीं है। ये सब सुनकर शाम खत्म होने के बाद एक मॉल में जाती है, जहाँ उसका प्लान ब्रांडेड सामान खरीदने का था, पर उनके रेट देखकर वो थोड़ी सस्ती चीजें खरीदती है। साथ ही साथ वो वेन के लिए एक जैकेट भी खरीदती है। अगले दिन जब यूयू ऑफिस आती है तो उसे देखकर लॉन्ग चौंक जाती है, क्योंकि वो काफी अच्छे से कपड़े पहनकर आई हुई थी। वो वेन
को अपना यह आउटफिट दिखाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि वैन वहाँ पर नहीं है। यूयू के पूछने पर वेंजुन बताता है कि वो तो जियो के साथ गया हुआ है, जो सुनकर वो फिर से नाराज हो जाती है, जिसे इस तरह देखकर वेंजुन और लॉन्ग भी यहाँ से चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर वैन आ जाता है, जो कि यूयू को बताता है कि वो कुछ भूल गया था और वो उसी सामान को लेने के लिए आया है। यूयू उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसे रोककर उसकी तारीफ करने लगता है। इसके बाद यूयू वैन को उसके लिए खरीदी हुई जैकेट भी दिखाती है, जिसके बाद हम वैन और जियो को डिनर करते हुए देखते हैं। जियो वैन से बोलती है कि वो उसके साथ ना काम करके बहुत ही खुश है और उसे लगता है कि वो उसे काफी अच्छे से समझती है। इतने में उसे लियांग का फोन आने लगता है, पर वो उसकी कॉल को इग्नोर करती है। वैन उसे कॉल को आंसर करने को बोलता है, तो वो उसे दिखाती है कि उसे लियांग का फोन आ रहा है। वो यहाँ पर वैन को सब कुछ बता देती है कि लियांग टियान ग्रुप के साथ ही काम कर रहा है और वो उसे कॉल इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे फाइनल प्रपोजल चाहिए, जिसकी मदद से वो आगे चल के टियान ग्रुप को कंट्रोल कर सके और उसका प्लान वैन की कंपनी को हराने का है। ये सब सुनकर वैन उससे पूछता है कि वो भला उसे ये सब क्यों बता रही है, जिसके जवाब में वो उसे बोलती है कि वो सिर्फ इतना जानती है कि वो वैन के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है और वो वैन को अपने पास आने को कहती है, पर वैन कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जियो से यहाँ पर बताती है कि जब वो अब्रॉड में पढ़ रही थी तब वो उसे कितना याद करती थी, जो सुनकर वैन बोलता है कि अब उसके लिए सिर्फ यूयू जरूरी है और कुछ भी नहीं। ये सब कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जियो को फिर से लियांग का कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल उठाती है, लियांग अब उसे जल्दी से जल्दी प्रपोजल ईमेल करने को कहता है और जियो भी उसे हाँ बोलती है। जिसके बाद हम वेंजुन को देखते हैं, जो यूयू को बताता है कि टियान ग्रुप W+S कॉर्पोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला है। लॉन्ग सिया से पूछती है कि क्या उसने जियो के साथ कुछ किया है जिससे वो गुस्से में ऐसा कर रही है, जो सुनकर उन्हें बताती है कि वो तो जियो से बात भी नहीं करती। ये सब देख के लॉन्ग कहती है कि शायद टियान ग्रुप ऐसा करके कोई चाल चल रहा है जिससे कि वो वैन कॉर्पोरेशन पे टेक ओवर कर सके। ये सब सुनने के बाद यूयू वैन के पास जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वैन ने तो यूयू की गिफ्ट की हुई जैकेट ही पहनी हुई थी, पर यूयू उसे जैकेट चेंज करने को कहती है क्योंकि आज के ओकेजन के लिए उसके ऐसे कपड़े ठीक नहीं थे। पर वैन उसे चिंता ना करने को कहता है और उसे साथ चलने को बोलता है। ये लोग अब बिजनेस प्लानिंग वाली मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ जाकर अपनी सीट पे बैठते हैं। इन दोनों के पीछे वेंजुन और लॉन्ग भी बैठे हुए थे, जहाँ लॉन्ग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान बी है, जिस पर वो मना कर देता है और बोलता है कि जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर वो एकदम से लॉन्ग को देखता है, जो कि उसके काफी करीब थी। तभी वैन पीछे मुड़कर इन दोनों से फाइल मांगता है, जिसे देखकर ये दोनों दूर हो जाते हैं और वैन इन दोनों को देखकर स्माइल करते हुए यूयू को बताता है कि ये दोनों ने एक दूसरे को पसंद करते हैं। इतने में ही वहाँ पर लियांग की एंट्री होती है, जिसे देखकर वैन शॉक रह जाता है। वो इन दोनों के पास आकर यूयू से हाथ मिलाने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम ही हो मेरी सिस्टर इन लॉ, लेकिन यूयू उसे हेलो नहीं करती। वैन उसे बोलता है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो ये सब क्या कर रहा है, तो लियांग बोलता है कि वो तो सिर्फ वो लेने के लिए आया है जो कि उसका है। लियांग अब स्टेज पर जाकर अपनी कंपनी के बारे में एक प्रेजेंटेशन देता है, जिससे कि वहाँ आए हुए सभी इन्वेस्टर्स उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। उसके बाद वैन की बारी आती है, जहाँ वो स्टेज पर जाकर बताता है कि टियान ग्रुप ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। उसके बावजूद भी वैन कॉर्पोरेशन ने उस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लिया। ये सब बताते हुए वो सभी लोगों को काफी अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, जिसे देखकर वहाँ आए हुए सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि लियांग भी उसके लिए क्रैप करने पर मजबूर हो जाता है और सभी लोगों को वैन का प्रपोजल ज्यादा पसंद आता है। इवेंट खत्म होने के बाद हम वैन और लियांग को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो वैन की तारीफ करता है, तो वैन उसे बताता है कि जब जियो वापस आई थी तभी उसे उस पर शक हो गया था कि वो दोनों मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं। ये सब बताकर वो उससे पूछता है कि आखिर वो उनकी कंपनी को बर्बाद क्यों करना चाहता है। लियांग ये सुनकर कहता है कि वो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहा है, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि अब वो हार चुका था। अगले सीन में हम जियो को देखते हैं, जो ये सुनकर दुखी होती है कि वो वैन कॉर्पोरेशन के प्रेजेंटेशन खराब नहीं कर पाए। इतने में ही उसके फोन में एक पिक आती है, जिसमें कि लियांग और सिया गले लग रहे थे। ये देखकर जियो खुद से कहती है कि बेशक लियांग अपना गोल नहीं अचीव कर पाया, पर फिर भी वो उसकी मदद करेगी। आगे हम लियांग को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं। इतने में ही वहाँ पर शिजू आ जाता है, जो लियांग से बोलता है कि आज तो वो दिन में ही ड्रिंक करने के लिए आ गया। ये सुनकर लियांग कहता है कि तुम भी तो दिन में ही ड्रिंक करने के लिए आए हो। जियो से बताता है कि आज उसके लिए बहुत ही जरूरी दिन है, क्योंकि वो किसी से मिलने जा रहा है, और लियांग से उस पर शक करने के लिए भी उस पर माफी मांगता है और कहता है कि उसे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि वो उसे धोखा दे रहा होगा। आगे वो उसे ये भी बोलता है कि वैन उसका भाई है ना, तो उन दोनों को तो मिलकर रहना चाहिए और ऐसे कम्पीट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लियांग बोलता है कि काश उनके ग्रैंडपा भी ऐसे ही सोचते। अगले सीन में हम यूयू और वैन को बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ वैन उसे बताता है कि लियांग उससे हमेशा अच्छे से पेश आता है और वो एक अच्छा भाई है, पर वो ग्रैंडपा को ये प्रूव करना चाहता था कि वो वैन से बेहतर है। यूयू उससे पूछती है कि भला ग्रैंडपा उसे पसंद क्यों नहीं करते। तब वैन उसे बता देता है कि वो उसका सगा भाई नहीं है,
क्योंकि उसकी मॉम कोई और थी, इसीलिए ग्रैंडपा ने उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब मेरे डैड लियांग को घर पर लेकर आए तब मेरी मॉम की हार्ट डिजीज और भी ज्यादा बढ़ गई और कुछ वक्त बाद उनकी मौत हो गई, जिस वजह से फादर को काफी गिल्टी फील हुआ और वो ट्रैवल करने के लिए चले गए। वो कहाँ पर है हम लोगों में से किसी को भी पता नहीं है, पर वो साल के एंड में हमेशा एक लेटर भेजते हैं। यही कारण है कि ग्रैंडपा ने लियांग को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है। फिर वो यूयू से पूछता है कि तुम तो मुझे कुछ बताने वाली थी ना, तो वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें इवनिंग में बताऊंगी। फिर हम लियांग को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो काफी अपसेट बैठा हुआ था और याद करता है कि कैसे उसने अपने ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी शादी सिया से करा दे, पर ग्रैंडपा नहीं माने थे और वो सिया की शादी वेन से कराना चाहती थी, जबकि वो उसे प्यार भी नहीं करता था। लियांग को इस तरह उदास देखकर सिया उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है और लियांग उसे बोलता है कि वो उसे वो सब कुछ नहीं दे पाया जो कि वो डिजर्व करती है, जिस पर सिया उसे गले लगाते हुए कहती है कि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि उसने पूरी कोशिश की। इसके बाद यूयू को सिया का कॉल आता है जहाँ यूयू उसे कहती है कि उसने कहा था ना कि वो 20 तारीख को सब कुछ सॉल्व कर देगी, तो सिया उसे हाँ बोलकर मान जाती है, जिस पर यूयू काफी खुश होती है। सिया लियांग को बोलती है कि वो और अब इस झूठ को नहीं चला सकती, अब उसे सब कुछ सच बताना ही होगा। तो लियांग बोलता है कि ठीक है, मैं सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगले सीन में हम यूयू को देखते हैं जो कि वेन के पास अपनी और सिया की पिक लेकर जा रही होती है ताकि वो उसे अपनी ट्विन सिस्टर के बारे में बता सके और बता सके कि वो सिया नहीं बल्कि यूयू है। पर जब वो वेन के पास पहुंचती है तो वेन उस पर काफी गुस्सा करने लगता है और उससे पूछता है कि वो इस बात को कब तक छुपाने वाली थी। यूयू को तो लगता है कि उसे उसके सच के बारे में पता चल गया है, लेकिन तभी पीछे से ग्रैंडपा आ जाते हैं जो यूयू को बोलते हैं कि अरे वाह, तुम तो सच में काफी जीनियस निकली कि तुमने एक साथ मेरे दोनों ग्रैंडसन को फंसा लिया। ये बोलकर वो सिया और लियांग की पिक दिखाते हैं। अब क्योंकि वेन को नहीं पता था कि यूयू को एक ट्विन सिस्टर भी है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि यूयू लियांग के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी और वो उसे प्यार करती है। यूयू अब यहाँ पर कुछ भी बताना ठीक नहीं समझती क्योंकि ग्रैंडपा को अगर पता चल जाता कि वो सिया नहीं बल्कि यूयू है तो वो उसके डैड के बिजनेस को बर्बाद कर देते, इसलिए वो वेन को सच्चाई नहीं बता पाती और ग्रैंडपा वेन को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।